हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाली टीचिंग पॉइंट। सो हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। सो हमने यहाँ देखा था कि ग्राफ जो है वो लीनियर इक्वेशन में कैसे प्लॉट किए जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने वो कंप्लीट किया था। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देती हूँ, वहां जाकर भी आप देख सकते हो, वरना प्लेलिस्ट में से भी आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ हमने मेथड्स पढ़े थे कि हमें यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ों को काम करना होता है। एक आपको x को ढूंढना होता है, एक y को ढूंढना होता है। तो इन्हें ढूंढने का दो मेथड है, वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकेंड इज एल्जेब्रिक मेथड। तो आज हम ग्राफिकल मेथड को सबसे पहले देखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड जो है वो हम पहले भी बना चुके हैं। तो देखो, यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है और इन्हें हम ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने का सबसे पहला प्रोसेस ये है कि इसमें हमें वैल्यू एज्यूम करनी होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम x को एज्यूम करें इक्वेशन नंबर 1 में, हम पहले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 विच इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। लेट्स एज्यूम x इज इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा, अगर हम x एज्यूम 0 करते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2। नाउ अगर हम x को एज्यूम करते हैं 6, तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वी कैन राइट हियर 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देन y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 0। सो यहाँ से हमने दो वैल्यू को फाइंड किया है। अब यहाँ से हम टेबल बना लेंगे। तो हमने ये काम पहले भी किया है, क्लास 9th में भी हम सेम यही करते थे। अब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे 1 2। तो दिस इज द टेबल। यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन की टेबल है, x एंड y। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, देन y 6 है, देन x 6 है तो y हमारा 0 है। ये पहली इक्वेशन आई लाइन की। अब यहाँ पहली लाइन होगी, सेकेंड लाइन को हम चलते हैं। यहाँ सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसको करेंगे हम, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आई, अगर हम एज्यूम करते हैं 0, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -4। सो अगर यहाँ पर हो गया हमारा y इज इक्वल टू -4। अगर हमने x की वैल्यू कुछ और एज्यूम की, मानिए हमने x की वैल्यू यहाँ पर 3 एज्यूम की है, तो y हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस y इज इक्वल टू -2। अब हम इसका भी टेबल बना लेते हैं। तो दिस इज आवर टेबल, ये बनाना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर xy लिखा और यहाँ पर टेबल हो गया हमारा 0 -4 और ये रहा हमारा 3 और -2। ना अब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ पर रफली एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। लेट्स सपोज दिस इज द ग्राफ। ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना होता है। ये मिड में 0 होती है, देन यहाँ 1 2 3 4 5 6 जाएंगे, क्योंकि ग्रेटर यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो 6 ही है। यहाँ भी चलेंगे हम सेम। तो इस तरह का हमारा ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर देखो, पॉइंट्स सबको प्लॉट करना है। तो पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे, पहली ग्राफ में देखते हैं। x 0 है, देन y 6। x यहाँ पे ये x लाइन होती है, ये y लाइन होती है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। x पर क्या है, 0 है। x पर 0 है तो y जो है वो हमारी 6 है, पॉजिटिव 6 है, यानी पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे, है ना। ये रहा हमारा पॉइंट। सेकेंड है y 6 है, अगर y अगर 6 है तो x 0 है, मीन सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आएगा। नो सॉरी, पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये अगर x 0 y 6 है तो यहाँ पर हो गया 6 की जगह पर y की वैल्यू 6, एंड यहाँ पर x 6 है और y 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये लाइन को मीट करना है, मीन्स इसको मिला देंगे हम अगर, तो ये एक लाइन हो गई। ओके, अब सेकेंड लाइन में चलते हैं हम। x 0 है, देन y 3 है, तो यहाँ पर लाइन हो जाएगी, पॉइंट हो जाएगा। अब y सॉरी x 0 है, देन y -4 है। आज मुझे क्या हो गया, -4 मीन्स लाइन यहाँ, पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। सेकेंड है x 3 है, देन y -2 है। x 3 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो है y -2 वो यहाँ पर है। मीन्स इनको थोड़ा लाइन को बढ़ा करके मिलाना होगा,
तो इनकी लाइंस यहाँ पर आ गई। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो ये पॉइंट्स थोड़ा ऐसे बनेंगे। देखो इसको थोड़ा और आगे मिलाना है। देखो इस पॉइंट को अगर हम सही से मिलाएंगे तो ये पॉइंट ग्राफ में, मैं यहाँ पर रफ कर रही हूँ ना, ग्राफ में ये पॉइंट 6 पर जा करके टच करेंगे। मतलब ये दोनों लाइंस जहां पर मीट करेंगी वो पॉइंट ये है और इस पॉइंट का नाम है 6 0। x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। तो अब यहाँ से जो है वो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। ये हमारा प्रॉपर ग्राफ बन गया और ये लाइन, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि ये लाइंस कैसी हैं, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइन है। लाइंस 3 तरह की होती हैं, कल भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ से ये जो लाइन आई वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन आई, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अब बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो वन ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज वाई ओनली वन सॉल्यूशन, और वी कैन से यूनिक सॉल्यूशन। ये हमने कल भी पढ़ा था। तो इसी तरह मेथड से हम अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये ग्राफ मेथड है, आपको ग्राफ में शो करना है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे अलजेब्रिक मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो देखो अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड इंक्लूड है। वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तीनों का मीनिंग जो है वो तीनों की मीनिंग नाम में ही इसके छिपे हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एलिमिनेशन का मतलब होता है यू हैव टू एलिमिनेट द वैल्यू, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना होगा। अब वन बाई वन मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको इसको समझाऊंगी कि कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं वन से। ना ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसका हमने 2 एग्जांपल ले लिया है। अब यहाँ मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस y। अब इसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी substitute x is equal to 14 minus y and equation number 2। So यहाँ पर अगर हमने सब्सटीट्यूट की x की वैल्यू तो ये हो जाएगा 14 माइनस y इज इक्वल टू 4। देन यहाँ से होगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 2y, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, देखो 14 4 हो जाएगा 10 बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 5, यानी y की वैल्यू यहाँ से हमने कितना लेकर आए 5। अब ये x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू 5, देन x प्लस y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, देन x की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। सो पहला मेथड यहाँ ये आ गया कि हम x और y की वैल्यू इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आ गई x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड कर लेते हैं। अब यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है आपको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, देखो x को या y को दोनों में से किसी को भी इक्वल करना होगा। उसके लिए लेट सपोज हम y को यहाँ पर इक्वल करते हैं। तो हम यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 3 है। 4 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों बन जाएगा 12। अब अगर हम इसको भी 12 कर लेते हैं, इसको भी 12 कर लेते हैं तो इजीली हो जाएगा हमारे लिए इसको कैंसिल करना। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक टर्म में नहीं बल्कि सारे टर्म में होगा। मीन्स एक न्यू इक्वेशन बनेगी जो कि हो जाएगी 9 3 27x एंड 12y इज इक्वल टू 6000। और ये दूसरी वाली हो जाएगी 7 4 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। अब ये दोनों इज इक्वल टू 8000। अब ये दोनों जो है वो y टर्म सेम हो गए। अब इनको क्या करना है, हमें सबस्ट्रैक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट करेंगे। सबस्ट्रैक्ट
ठीक है। सब्सट्रैक्ट इसलिए करेंगे, ये दोनों माइनस साइन है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देन हम लोग इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ साइन चेंज नहीं होगा बल्कि ये सब जगह होगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, एंड यहाँ भी प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब हम इसको जो है वो कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ देखो 27 माइनस 28, ये हो गया हमारा -x, -x, दिस इज इक्वल टू -2000, है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अब हमें वैल्यू पुट करनी है y की, तो हमको अब पुट करना होगा, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हो और 2 में भी पुट कर सकते हो y को फाइंड करने के लिए। तो 9 टाइम्स यहाँ हो जाएगा 2000 -4y इज इक्वल टू 2000। अब ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18,000 विच इज इक्वल टू -16,000 -4y। तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस एंड 4 4 ज़ा 16, मीन्स y की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 4000। अब यहाँ से इजीली हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। अब लास्ट मेथड जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। अब यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड को देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा टफ है, टफ इन द सेंस कि कंफ्यूजन वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले इस बुक को क्या करना, थोड़ा सा अरेंजमेंट करनी होती है। ये जो इक्वल टू में कुछ भी दिया हुआ है ना कांस्टेंट टर्म, उसको आपको लेफ्ट टू इस साइड लेकर आना है, लेफ्ट साइड में। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इसे वी कैन राइट एज 2x plus 3y minus 46 is equal to 0, and here we can write 3x plus 5y minus 74 is equal to 0। अब हमें क्या करना होता है, देखो बहुत अच्छे से समझना है इसको। पहले हम लिखेंगे x, ठीक है, फिर लिखेंगे -y, फिर हम लिखेंगे 1। कहीं कहीं पर y होता है, लेकिन मैं यहाँ -y लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये आसान है। दोनों बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा सा ये आसान है समझने के लिए, मैं बताऊंगी क्यों। अब डिवाइड करो यहाँ पर सबसे बाई बाई, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन होता है, ठीक है, सब आपस में बराबर होते हैं। अब क्या होना है, मेरी उंगली को ध्यान से देखना। ये जो 6 है ना टर्म्स, इसको ध्यान से देखना। ये फर्स्ट टर्म अगर मैं छोड़ूं, ये x वाला टर्म छोड़ूं, x है ना, तो x वाला टर्म छोड़ना है, मतलब ये एक्सेप्ट दिस टर्म, ठीक है, ये छोड़ा। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है दिस साइड, ऐसे देखो, ऐसे जैसे मेरा एरो जा रहा है ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ओके। और देन ये मल्टीप्लाई किया मीन्स ये हो जाएगा 3 टाइम्स 7, 3 टाइम्स -7। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इट इज, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो ये ऐसा होता है 3, यहाँ पर x मैंने लिखा, 3 को मल्टीप्लाई करना है -7 से, ओके। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 21, ठीक है। अब उसके बाद होता है माइनस का साइन, ऑलवेज माइनस का साइन होगा यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं भूलना, यहाँ पर जो बीच में माइनस साइन। अब ये होगा 46 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, समझ आई, मीन्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -46 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे एरो दे रही हूँ मैं, 5 से, ओके। तो ये हो जाएगा कितना, देखो यहाँ पर 46 को 5 से करोगे, -46 को 5 6 30, 5 6 20, 20 and 3 23, सॉरी हियर इज -24, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये 24 है, ओके। 1 सेकेंड, फिर से मैं बताती हूँ। अब 3 को -74 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 4 12, 1 आया, 3 4 7 3 21 एंड 22, इट मीन्स -22 आया, हो गया -230। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -222, और ये रहा माइनस साइन जो पहले से होता है, एंड दिस इज -230। अंडरस्टूड, इसे बहुत अच्छे से समझना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना, सेकेंड -5 लिखा है, अब मैं इसको इरेज करती हूँ, ये जो लाइन्स है इसे मैं इरेज करती हूँ। अब आपको क्या करना है, y है तो y को छोड़ करके आपको यहाँ इसी साइड से, देखो मुझे डायरेक्शन याद रखना है, ऐसे पहले ये वाला x को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, देन -46 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -74 को 2 से करोगे तो ये हो जाएगा
यहाँ पर भी देख लो, ये -24 को अब 2 से करना है, ठीक है, और -46 को यहाँ से अब 3 से करना है। तो ये हो जाएगा हमारा -24 × 2 = 148 एंड देन माइनस, और ये ब्रैकेट में रखो, -46 को 3 से करोगे ये होगा 138 -138 -138। अब यहाँ लास्ट जो 1 बचा, जो कांस्टेंट टर्म, अब इस कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से 5 देन 3 से 3। यहाँ भी करोगे तो ये हो जाएगा 2 से 5 देन 3 से 3। तो यहाँ 2 से 5 करोगे तो ये हो जाएगा 10 देन -3 3 = 9। तो अब जो कंप्लीट आंसर हमारा आया ये है x बाई -222 प्लस 230 एंड दिस इज -y बाई 148 प्लस 138 इज इक्वल टू 1/9 एंड दिस x इज इक्वल टू, यहाँ से x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 8 एंड यहाँ से आएगा -y और ये हो जाएगा -10। सो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन y जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा y/10। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ, ये ओनली y/10 हो गया और यहाँ आया हमारा 1/9। अब देखो यहाँ पर किसी में या बुक्स में भी इसी मेथड को अप्लाई किया गया है कि यहाँ पर -5 नहीं है, ओनली y है। तो क्या होगा, नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये जो है ना एक्सचेंज रहता है बुक में ना, इसकी पोजीशन एक्सचेंज होती है। मैंने ये पोजीशन को सीधा इसलिए रखा क्योंकि आपको एक ही मेथड याद करना है, बार बार आपको मल्टीप्लाई दिस डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में करना है, ठीक है। और जो सेकेंड वाला मेथड है ना, बीच में जो y है जो बुक्स के अकॉर्डिंग है, उसको मल्टीप्लाई इस डायरेक्शन में करना है। तो इसलिए आपको ये वाला ध्यान नहीं देना है, जो मैंने सिखाया बस उसी पर फॉलो करना है। इसलिए यहाँ पर -y लिखना जरूरी है। सॉरी, इट इज हियर 1, 10 - 9 इज 1 ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसका बड़ा सिंपल सा है। आपको क्या करना है, 1/1 कांस्टेंट टर्म से इक्वल करना है, मतलब x/8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। सेम करना है, y/10 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 10। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। ये थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन आपको ये भी सीखना है, ओके। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में बोर्ड्स ने इसको पूरा क्रॉस कर दिया है, मतलब ये आपके एग्जाम में ये मेथड नहीं आएगा, आपके एग्जाम में बस वही 2 मेथड्स आएंगे, तो उसको आपको अच्छे से देखना है। ओके, सो आज की वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी दोनों वीडियोस को देख लेना, क्योंकि ये दोनों इंट्रोडक्शन पार्ट एक दूसरे से ज्वाइंट है और ये दोनों ज़रूरी हैं। इसके बाद मैं एक्सरसाइज इसके शुरू करूँगी, जिसको भी ये चीज़ें समझ नहीं आई है वो एक्सरसाइज जब करते जाओगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।